नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बालाघाट से है, जहां पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और सांसद बोध सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। गौरीशंकर बिसेन मंच छोड़कर चले गए। सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आपसी सामंजस्य ही नहीं बन पा रहा है। किसानों के मुद्दे पर सांसद और मंत्री के बीच ये बहस देखने को मिली है। तो इस वक्त बड़ी खबर बालाघाट से है, जहां पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और सांसद बोध सिंह के बीच तीखी बहस हुई और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ी, ये नौबत आई कि गौरीशंकर बिसेन मंच छोड़कर चले गए। सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम चल रहा था। किसानों के मुद्दे पर सांसद और मंत्री के बीच बहस हुई, जिसके बाद गौरीशंकर बिसेन ने मंच छोड़ दिया। वो मंच छोड़कर चले गए। तो इस वक्त बड़ी खबर बालाघाट से है, जहां पर सांसद और गौरीशंकर बिसेन के बीच तीखी बहस हो गई। उसके बाद गौरीशंकर बिसेन मंच छोड़कर चले गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आपस में ही ये साथ नहीं बन पा रहा है। इससे पहले भी सांसद बोध सिंह और गौरीशंकर बिसेन के बीच नोकझोंक सामने आती रही है। एक और कार्यक्रम में बीते हफ्ते सांसद बोध सिंह ने कहा था कि उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश न की जाए, वो भी लाखों की संख्या में जनता का नेतृत्व करते हैं। निशाना उनका कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और स्थानीय प्रशासन पर था। लेकिन एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई है बालाघाट से, जहां पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और सांसद बोध सिंह के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद गौरीशंकर बिसेन मंच छोड़कर चले गए। मैंने किसान के खेत में तो हम कराओगे और ऊपर हम पाग दिखाओ। रही है ना, क्या हो रहा है? मंत्री हम नहीं आएंगे, मत आना। तो तस्वीर बालाघाट की आपने देखी और हमारे साथ बालाघाट सांसद बोध सिंह भगत जी जुड़ रहे हैं। बोध सिंह भगत जी, आपसे यही जानना चाहते हैं, दर्द है क्या? इससे पहले भी एक मंच पर आपने कहा था कि प्रशासन आपको हल्के में न ले, आप भी जनता का नेतृत्व करते हैं, और आज जो तस्वीर सामने आई, आपने कहा कि आप किसानों के हक की बात कर रहे हैं। सर, ये लड़ाई है क्या? कुछ नहीं है। आज मोदी जी का 3 साल का जो कार्यक्रम की जो योजना है, उसके बारे में तो मंच के ऊपर है मैं जी जनता के सामने बिल्कुल उनकी जो योजना है 3 साल कार्यकाल का, हमारा जो विकास के कार्य, उनके बारे में मैं भाषण दे रहा था। सरकार को किसानों के हित में बहुत काम कर रही है, किसानों को बहुत राहत दे रही है, काफी सब्सिडी दे रही है, बिना ब्याज का कर्जा दे रही है, और हमारी सरकार का लक्ष्य 2022 तक हम किसानों की राहत करेंगे। कंपनी नकली बीज का तैयार की थी, उसमें बहुत सारे किसान थे, उनको नहीं रहा था, उस पर हमने आपत्ति की थी, उस पर दिए थे और उसके जो है फिर भी हटा दिए। वीडियो जबलपुर में कृषि विभाग हमने कहा कि इस प्रकार से नकली खाद भी लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। ये बातें इसके ऊपर वो मंत्री जी कहे कि हमने 2 दिन लगा दी है, मैंने कहा कि हमने मार्केट में देखे, सब उसका ऑर्डर भी देखे, इसी बात के ऊपर से उनको जी। लेकिन बोध सिंह भगत जी, आपने जो मसला उठाया था वो बिल्कुल जायज था, किसानों के प्रति आपकी भी जवाबदेही बनती, आपने सही मुद्दा उठाया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि गौरीशंकर बिसेन सभा छोड़कर चले गए? अब उनको थोड़ा धक्का नहीं लगा दे, जैसा खंडन कर रहे थे, तो मैंने कहा मेरी मार्केट में माल आ गया है, अगर 3 महीना पहले देन लगा तो 3 महीने बाद में सब दूसरा हटा दिया है जी, उसको धन मिलना चाहिए, ये बात थी हमारी। बोध सिंह भगत जी, क्या ये भी तस्वीर बन रही क्या कि आपको हर फोरम पर नीचा दिखाने की कोशिश होती, क्योंकि आपने ये खुलकर मंच पर बात एक बार कही थी प्रशासन को कि आप हमें कमजोर न समझें? ऐसा है, सच्चाई हो सकती परास्त नहीं।
हम तो अपने किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। किसानों को हमारी सरकार का उद्देश्य यही है ना कि किसानों को सही खाद मिलना चाहिए, सही बीज मिलना चाहिए। सरकार को सब करे, लेकिन बीच में जो है ये व्यवस्था हम जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो सब उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। जी हमारा कहना था, किसी का नाम किसी का मंत्री को बोला हमने कोई ऐसा। जी, तो क्या आपको लगता है कि कृषि मंत्री गंभीर नहीं हो पा रहे हैं आपकी शिकायतों को जिस गंभीरता से लेना चाहिए? अब ये तो आप उनसे पूछिए, मेरे संबंध में यही कहना है। लेकिन बोध सिंह जी, आपने किसानों का मुद्दा उठाया कि जो बीज है वो नकली न हो, खाद वक्त पर मिले, तमाम चीजें हैं, लेकिन आपकी बात पर अगर नाराज होकर कृषि मंत्री सभा छोड़कर चले जाएंगे, मंच छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर तो किसान और बेबस हो जाएगा, सुनेगा कौन? तो सांसद बोध सिंह भगत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्होंने किसानों का मसला उठाया था। उन्होंने ये मसला उठाया कि जो नकली खाद बीज है वो मुश्किल बन रही है किसानों के लिए, लेकिन जब ये बात उन्होंने कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन से कही तो वो नाराज हो गए, वो सभा छोड़कर चले गए। और ये मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी सांसद बोध सिंह भगत और कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बीच नोकझोंक होती रही है। चलिए एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाते हैं कि दरअसल आज हुआ क्या है। हम किसान का हकदार हैं। मैंने किसान के हित में बोला, तो हम कराओगे और ऊपर से हम पाग दिखाओगे। सही है ना, क्या हो रहा है? मंत्री क्या हो रहा है? हमने आएंगे बताना, चलो सरकार का काम नहीं हो गया। कम से कम हम किसान का हकदार मैंने किसान के हित में बोला, तो हम कराओगे और ऊपर से हम पाग दिखाओगे। सही है ना, क्या हो रहा है? मंत्री क्या हो रहा है? हमने आएंगे बताना, चलो सरकार का काम नहीं हो गया। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बालाघाट की, जहां पर सांसद बोध सिंह भगत और कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद गौरीशंकर बिसेन सभा छोड़कर चले गए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि उन्होंने किसानों का हित का मुद्दा उठाया था, खासतौर से जो नकली बीज का मामला है वो बात उन्होंने गौरीशंकर बिसेन से कहनी चाहिए थी, लेकिन उनकी आपत्ति को सुनकर, उनकी शिकायत को सुनकर गौरीशंकर बिसेन नाराज हो गए। इससे पहले भी सांसद बोध सिंह भगत अपनी नाराजगी जताते रहे, कई मामलों पर जताते रहे हैं। कई बार नोकझोंक देखने को मिली है कृषि मंत्री से, लेकिन इस बार जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपकी जो सलाह होती है, आपकी जो शिकायत होती है वो कृषि मंत्री नहीं सुनते, क्या किसानों को लेकर वो गंभीर नहीं है, तो सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि ये जवाब कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही देंगे। उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन एक तस्वीर तो साफ है कि बालाघाट में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और सांसद बोध सिंह भगत के बीच जो टकराव की स्थिति है वो बार बार देखने को मिल रही है। और आज तस्वीर कुछ ज्यादा गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि दोनों एक सभा में सार्वजनिक तौर से ही आपस में भिड़ गए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों के बीच काफी मुश्किल के बाद समझौता करवाया गया, लेकिन उससे पहले गौरीशंकर बिसेन मंच छोड़कर चले गए। सांसद बोध सिंह भगत का कहना था कि वो किसानों के हित का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन ये बात कृषि मंत्री को बुरी लगी। कम से कम हम किसान का हकदार हैं।
मैंने किसान के हित में बोला, चोर हमको कराओगे, ऊपर हमको आओ दिखाओ। सुन रही है ना, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो तस्वीर बालाघाट की आप देख रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन और बालाघाट सांसद बोध सिंह भगत के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इन सब के बीच बोध सिंह भगत का यह कहना है कि वो किसानों के हित का मुद्दा उठा रहे थे। उनका कहना था कि वो कृषि मंत्री से इस बात की शिकायत कर रहे थे कि किसानों को जो बीज है वो अमानक मिल रहा है, इस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन बुरी तरीके से भड़क गए, वो सभा छोड़कर चले गए। लेकिन जिस तरीके से दोनों के बीच लड़ाई हुई वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सांसद और कृषि मंत्री आपस में उलझते हुए नजर आए। हालांकि लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन गौरी शंकर बिसेन नाराज होकर इस सभा से बाहर निकल गए। अब बालाघाट सांसद बोध सिंह भगत का कहना है कि उन्होंने केवल किसानों के हित की बात की थी, सियासी बात कोई थी नहीं। लेकिन गौरी शंकर बिसेन ने इस तरीके की प्रतिक्रिया क्यों दी, इस तरीके का गुस्सा उन्होंने जाहिर क्यों किया, इसका जवाब गौरी शंकर बिसेन ही दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है बालाघाट की, जहां पर एक बार फिर से कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन और बालाघाट सांसद बोध सिंह भगत के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जमकर बहस हुई। एक तरफ जहां किसान के हित की बात करने की बात कह रहे थे बोध सिंह भगत, उनका जो आवाज सुनाई पड़ रही वीडियो में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूं। लेकिन गौरी शंकर बिसेन भी डांटते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि मुझसे फालतू बात मत करो। इन सब के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ी कि गौरी शंकर बिसेन सभा छोड़कर चले गए। और बीजेपी नेता राजकुमार राजादा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, बालाघाट की जो तस्वीर सामने आई है, दरअसल वहां पर हुआ क्या था, किस बात को लेकर इतनी तीखी झड़प हुई? एक ऐसी बात सांसद जी के माध्यम से मंच पे आ गई थी कि एक ऐसा यशोदा बीज समिति यशोदा बीज कंपनी जो है उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है और पुनः वो मध्य प्रदेश में बीज दे गई है जी। उसका स्पष्टीकरण आया है कि वो जो यशोदा बीज समिति है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश में बीज देने के लिए जी। उसको मैंने क्लियर किया जी। लेकिन फिर इतनी तीखी झड़प क्यों हो गई सर? नहीं, कैसे आज बालाघाट में हम अपने केंद्रीय सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को जनता में रखने को खड़े हुए थे जी। सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम तो हमारा, उसमें प्रदेश की हमारी जो किसान मूलक नीतियां हैं उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था जी। ऐसा कहा जा रहा है क्रियान्वयन के अभाव में किसान को राहत नहीं मिल पा रही है जी। उसको स्पष्ट किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के कार्यों को करने के लिए, उनकी योजनाओं को चलाने के लिए, उनकी फसल को दुगना करने के लिए हमेशा उनके साथ है। हाँ सर, वो तो साथ है, उसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब बालाघाट के सांसद बोध सिंह भगत यही बात तो कह रहे थे कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन से, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बात बिगड़ गई और मंच छोड़कर चले गए? नहीं, बात बिगड़ी, बात खत्म हो गया था। बात बिगड़ी भी नहीं, बात ये थी कि आपको हम शासन की तरफ से खड़े हुए हैं, केंद्रीय शासन की भी आप उपलब्धियां रख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी तो आप मरवा ना जाए जी। लेकिन राजकुमार जी, जो सांसद है वो कहते हैं मैं किसानों की बात कर रहा हूं। कृषि मंत्री गौरी शंकर की जो वीडियो में आवाज आ रही साफ तौर से सुनाई पड़ रही कि फालतू की बात मत करो। क्या किसानों की बात करना फालतू की बात होती है? राजकुमार जी, सुन पा रहे हैं आप? तो बीजेपी नेता राजकुमार राजादा साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, काम हो भी रहा है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है उस पर अब बीजेपी के नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसा ही राजकुमार राजादा साहब का भी स्टैंड यही है कि सीधे सवाल का जवाब वो नहीं दे रहे हैं कि आखिर जब सब कुछ किसानों के हित की बात है तो फिर ऐसा गुस्सा कृषि मंत्री को क्यों आया। एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए और समझिए कि वहां पर हुआ क्या था। हम किसान का
चले गए तुम भूल गए तुम किसको मैंने किसान के हित में बोला चोर हमको कराओगे और ऊपर से हमको आग दिखाओ एक व्यक्ति सुन रही है ना क्या हो रहा है मंत्री एक चुप हो जाइए क्या हो रहा है हम नहीं आएंगे हटाना चलो कार्यक्रम हम नहीं मैंने किसान के हित में बोला चोर हमको कराओगे और ऊपर से हमको आग दिखाओ एक व्यक्ति सुन रही है ना क्या हो रहा है मंत्री एक चुप हो जाइए क्या हो रहा है तो तस्वीर आपको बालाघाट की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी का एक बेहद खास कार्यक्रम सबका साथ सबका विकास हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच जब किसानों का मसला उठा, तब बालाघाट के सांसद बोध सिंह भगत और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी झड़प हो गई और इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि सही कौन गलत कौन, और इस लड़ाई के बीच किसानों का क्या। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। इंडिया के दिल में क्या है? भिलाई का इस्पात है, चित्रकूट जलप्रपात है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है। जी हाँ, इंडिया के दिल में है सिर्फ एक चैनल, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लगातार 86 हफ्तों से नंबर 1 न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपका